छात्रों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वायरल वीडियो में। तो आज की वीडियो कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए होने वाली है। जैसा कि बच्चों आपका 9 मार्च को आपका मैथमेटिक्स यानी गणित का पेपर है कक्षा 9वीं के छात्रों का। लगातार छात्रों के कमेंट हमें देखने को मिल रहे थे कि सर आप जो है गणित का पेपर कब तक लेकर आओगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा असली पेपर लेकर आ चुके हैं। यही पेपर आपको जो है 9 मार्च को आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य देखें और साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26 और आपका जो विषय कोड है वो आपका 100 रहने वाला है और हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जनों में आपका पेपर होने वाला है। 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे और प्रश्न नंबर 1 से आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। छात्रों पहले ही हमने पेपर को सॉल्व कर लिया है जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। ये आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला है बहुपद पी एक्स बराबर 2x + 5 का शून्यांक है। तो कौन सा है? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो आपका होने वाला है बी वाला, -5/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे ही करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल अंतर सदैव एक संख्या होगी। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक संख्या। तो कौन सी है? अपरिमेय संख्या। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, बहुपद x² + 3x² 4 + x - 4x² 3 + 7 की घात है। तो कितनी है? 4। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका, यदि a + b + c = 0 है तो a² में 3 + b² में 3 + c² में 3 बराबर हैं। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 3abc। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में गोले का आयतन होगा। तो कितना होगा? 4/3 πr² 3। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, वर्ग अंतराल 80 - 100 में निम्न वर्ग सीमा है। 80, 90, 100 या फिर 85। तो कितनी है? 80। और इसके बाद में प्रश्न ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों का होने वाला है, जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम के हैं। और प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपका, √2 एक डेविजन संख्या है। तो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्ग चिन्हित ऊपरी सीमा + निम्न सीमा। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपको होने वाला है प्लस और बटे में 2। और इसके बाद में एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण डेविडेंस होता है। तो कैसा होता है? 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डेविडेंस होती है। तो क्या होती है? चौथे का आपका जो आंसर है वो आपको होने वाला है 82 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर डेविडेंस पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है समकोण 90 डिग्री। और इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर डेविडेंस होती हैं। तो कैसी होती हैं? समांत। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको सत्य चुनकर बताना है। ये भी आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो पहला आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद में x = 0 y अक्ष का समीकरण है। तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद में केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है।
तो ये भी आपका असत्य होने वाला है, तीसरा वाला। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 14 है आपका, मूल बिंदु के निर्देशांक कोष्ठक 1 होते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है, तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। और प्रश्न नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का जो है मिलान करके लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले का आपका जो आंसर है, हम आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं। पहले का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है ई वाला, a + b + c और बटे में 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका आयत है, तो क्या है, चतुर्भुज। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा 2, तो तीसरे का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है वर्ग चिन्ह। और चौथा प्रश्न आपका समीकरण 2x - y = 7 का हल, तो चौथे का आपका जो आंसर है वो आपको होने वाला है बी वाला, कोष्ठक 3 - 1। और इसके बाद में द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु है, तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है फर्स्ट। इसका आंसर भी आपको हमें कमेंट करके बताना है। सॉरी, इसका आंसर जो है वो आपको एफ होने वाला है। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं 6वां प्रश्न आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है डी वाला, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। रेखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है, तो क्या होती है, 1 होती है। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका x = 3y को ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए, तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 1x - 3 y + 0 = 0, इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका बिंदु 4, 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसका जो आंसर है वो आपको होने वाला है चतुर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं बिंदु 2, 3 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो क्या होगी, 3 इकाई, ये आपका सही उत्तर है। इसके बाद में पूर्ण कोण का मान क्या होता है, तो क्या होता है, तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 360 डिग्री। और इसके बाद में एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो कितनी खींची जा सकती हैं, अनंत या फिर अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। और इसके बाद में ये आपके प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और बच्चों आपको इसमें से कितना पेपर लगभग आ चुका है, ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।